हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। एक हमने प्रूव किया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दिया करो। ठीक है, प्रॉब्लम मेरे को कोई पूछता तो है नहीं कुछ, इसका मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। या तो आप पढ़ नहीं रहे हो या फिर सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। चलो अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ सेकंड वाली चीज़ हो कि आप पढ़ रहे हो और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। तो मैं आज अब आपका नेक्स्ट न्यू टॉपिक शुरू कर रही हूँ और उसका नाम है स्पेशल ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि विशिष्ट लांबिक वक्री निर्देश तंत्र। ठीक है, देखें अब विशिष्ट लांबिक वक्री निर्देश तंत्र में आप क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं बता देती हूँ। नंबर 1 आप पढ़ेंगे इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब आप सोचोगे कार्टेशियन तो पढ़ रखा है, अरे भाई मतलब इसका क्या एप्लीकेशन है इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे आप। कर्वीलिनियर में कार्टेशियन पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इनका हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, कार्टेशियन टू कर्वीलिनियर किस तरीके से कर सकते हैं वो हम समझेंगे। नंबर 2 आप पढ़ेंगे, ये आपके लिए नया है। नंबर 2 वो है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नंबर 3 हम पढ़ेंगे इसमें आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन आपके लिए नया है नहीं नया, लेकिन सेकंड और थर्ड आपके लिए दोनों नए हैं। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके लिए नए हैं। इंपॉर्टेंट भी यही ज़्यादा है बजाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के, लेकिन विदाउट कार्टेशियन हम इन दोनों को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं शुरुआत से शुरू कर रही हूँ आपके लिए, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, आई नहीं आता। ठीक है भाई, चलें स्टार्ट कर रहे हैं हम। नंबर 1 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि कार्तीय निर्देश तंत्र से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कार्तीय निर्देश तंत्र वैसे तो आप सभी के लिए जाना पहचाना है, तो मैं इसको समझाने के लिए एक क्यूब ले लेती हूँ। ठीक है, ये लो, ये मेरे पास एक क्यूब है। ठीक, ये मैंने इसकी साइड्स दिखा दी, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस दिखा दिए, और ये आपका एक्स एक्सिस एज यूजुअल, ये वाई और ये जेड है। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे आपका कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है पी, तो कार्टेशियन में आप उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिखाएंगे, एक्स वाई और जेड, ये तो दिखाएंगे। ठीक है, अब सुनिए आप मेरी बात को, आपको करना क्या है। कार्टेशियन में मैंने आपको क्यूब पहले भी फर्स्ट ईयर में आपको मैंने बताया था कि किसी भी क्यूब में 6 सरफेसेस होती हैं, तो उन 6 के 6 सरफेसेस के क्या क्या नाम होते हैं, कैसे कैसे डिसाइड करते हैं, ये मैं आपको फर्स्ट ईयर में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसमें। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक, अच्छा, इसमें 6 सरफेसेस दिख रही हैं आपको, इनके सबके नाम क्या क्या हैं मैं दे देती हूँ, ओ ए बी सी डी ई एफ, और ये तो पी है ही। ठीक है, अब इनमें 6 सरफेसेस में मैथमेटिकली इनके क्या नाम है, मतलब ये तो मैंने ऐसे ही इनके शीर्ष वर्टेक्स के नाम दिए हैं, पर सरफेस के क्या नाम है वो मैं बता देती हूँ आपको कैसे कैसे करना है। अच्छा भाई, ये जो आपकी सरफेस दिख रही है आपको ओ सी डी ई, ठीक है, इस सरफेस का नाम पता है आपको क्या होगा, इसका नाम होगा x बराबर 0, क्योंकि वाई जेड प्लेन के बीच में जो आ रही है वो x होती है और ओरिजिन पे है, इसलिए x बराबर 0। इसके जस्ट सामने वाली जो है यानी कि ए बी पी एफ, ये इसके जस्ट सामने वाली है, और ये मैंने कह दिया कि ये C1 डिस्टेंस पर है, यानी कि ओरिजिन से C1 डिस्टेंस पे है। पता है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा x इज इक्वल टू C1 सरफेस। समझ में आ गई बात। ठीक है, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर सरफेस से कितनी दूरी पर है, x बराबर C1। ये जो ए बी पी एफ है सरफेस, ये भी तो वाई जेड प्लेन में ही है, ये तो y हो गई और ये वाली z हो गई, तो ये वाली जो है ए बी पी एफ, ये सरफेस किस में है, वाई जेड प्लेन में ही है, पर ये ओरिजिन पे ना होकर ओरिजिन से C1 डिस्टेंस पे है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, x इज इक्वल टू C1। समझ में आ गई बात। इसके बाद हम देख लेते हैं ये वाली सरफेस, यानी कि ए बी सी ओ, ठीक है, या ओ ए बी सी कह लें, मर्जी आपकी। ठीक है, अब ये किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, राइट, तो इसका नाम पता है क्या होगा,
एक्स जेड प्लेन में है तो इसका नाम होगा y इज इक्वल टू 0। वाई तो होगी क्योंकि एक्स जेड प्लेन में है, बाकी ओरिजिन पे ऐसे 0। इससे C2 डिस्टेंस पर इसके जस्ट सामने एक सरफेस आपको दिख रही होगी, कौन सी, PDEF, ठीक है। उसका नाम पता है क्या होगा, इसका नाम होगा y इज इक्वल टू C2। समझ में आ गई, ठीक है। अब आपकी कौन सी वाली सरफेस ले लेते हैं, OAFE, ठीक है। OAFE XY प्लेन में है, ठीक है। XY प्लेन में है तो इसका नाम पता है क्या होगा, इसका नाम होगा इसका नाम कितना होगा, इसका नाम होगा आपका Z इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई, क्योंकि XY प्लेन में Z ओरिजिन पे ऐसे इसके जस्ट सामने जो अभी सामने की तरफ दिख रही है, यानी कि BPCD ये वाली बिल्कुल जस्ट आपके सामने जो है, आपकी तरफ वाली जो है, उसका नाम आप क्या दोगे, उसका नाम, कंफ्यूज मत होना, इसकी बात कर रही हूँ मैं, नाम बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका Z इज इक्वल टू C3, क्योंकि ये इससे कितने डिस्टेंस पे है, C3 डिस्टेंस पे, यानी कि बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये आप ऐसे मत कंफ्यूज होना, देखने में ऐसा लग रहा है ना कि ये दोनों एरो एक ही जगह से निकल रहे हैं। अरे भाई, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये 3D स्ट्रक्चर है और मैंने कागज़ पे बना रखी है, जबकि कागज़ मेरा 2D है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से दिखेगी, इसीलिए मैंने डैश डैश का यूज़ किया है। समझ में आ गई बात। तो ये वाला जो डैश है ये OAFE के लिए है, और ये वाला डैश जो है ये DPBC के लिए है। समझ में आ गई। तो मैंने एक क्लोज वॉल्यूम लिया है, यानी कि एक क्यूबॉइड कह सकते हो आप इसको, क्योंकि इसकी साइड C1, C2 और C3 है। इसमें मैंने जितनी भी 6 सरफेसेज हैं उन सभी के नाम आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये मैं आपको फर्स्ट ईयर में बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया, ओके। चलें, अब हमने शुरू करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको क्या क्या बताना है। जब भी आप किसी उसको बताओगे पोजीशन वेक्टर को, ठीक है, तो वो फंक्शन होगा किस किस का, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y और z ही तो होते हैं। तो इसके लिए जो dr वेक्टर होगा वो क्या होगा, आप इसको कैसे बताओगे dr वेक्टर को। अच्छा, अगर आप ये इसका फंक्शन है x, y, z का, तो आप इसको यही तो लिखोगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, यही लिखोगे, ठीक है, ओके। अगर आप इसका dr निकालोगे तो वो क्या होगा, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, यही होगा। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, राइट। ये तो था कार्टेशियन में, ये इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप किसी भी पोजीशन वेक्टर को कैसे शो करोगे, वो फंक्शन होगा u1, u2 और u3 का, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। u1, u2, u3 का होगा, और इसके लिए dr वेक्टर आप फाइंड आउट कर चुके हो, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका क्या होता है, h1 e1 कैप, और साथ में क्या आता है du1, है ना, प्लस h2 e2 कैप du2 प्लस h3 e3 कैप, और साथ में du3। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 कैसी आई, आप प्रीवियस वीडियोस में जाइए, वहाँ आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 आई है। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, समझ में आ गई बात। अब आपको क्या करना है, एक पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं कि क्या होता है अगर मुझे कन्वर्ट करना हो कर्वीलिनियर को कार्टेशियन में। समझ में आ गई बात। तो आपको क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, देखें, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें u1, u2, u3 क्या क्या होंगे हम बताएंगे, ठीक। देख लें पहले, आप समझ में आ जाएगी सारी चीज़। जो e1 कैप, e2 कैप और e3 कैप होता है उसकी जगह पे आप क्या रखेंगे, आप h1, h2, h3 की जगह पर क्या रखेंगे, और आप a1, a2, a3 की जगह पर क्या रखेंगे, ठीक है। ये u1, e1, h1 ये सारे क्या हैं, ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पैरामीटर्स हैं।
हमें ये चेक करना है कि हम इनको कार्टिजन में क्या लिखेंगे। आपका ये जो नया एडिशन आया है बुक में, उसमें बहुत ही अलग तरीके से समझा रखा है, ठीक है। वो बिल्कुल ख़राब तरीका है, आप उससे मत करना एग्ज़ाम में। ये मैं आपको मेथड बता रही हूँ, आप इस तरीके से करना एक्सप्लेन, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बुक में कुछ बता ही नहीं रखा कि कौन सी चीज़ कैसे आई, है ना, बिगाड़ दिया उसको, नए एडिशन में उसको ख़राब कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आपको आप इस टेबल के थ्रू करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्यूबॉइड बताया, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, उसको उसमें हमने बता दिया कितनी कितनी सरफेस कैसे कैसे और क्या क्या नाम है, फिर हमने ये बता दिया, ठीक है। ये कार्टिजन में है, ये कर्वी लीनियर में है, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ये कर्वी लीनियर में है। हम क्या देखेंगे कि कार्टिजन में इनको क्या बोलेंगे। देखें, कार्टिजन में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्स वाई और जेड होते हैं। तो कर्वी लीनियर में u1 u2 u3 होते हैं, बट अगर हम उनको कार्टिजन में दिखाएंगे तो उनकी जगह पर एक्स वाई और जेड लिखेंगे, राइट, ओके। कार्टिजन में जो एकांक सदिश होते हैं यूनिट वेक्टर, वो आई कैप जे कैप और के कैप होते हैं, ठीक है। h1 h2 h3 की जगह पर आप क्या लेकर के चलेंगे, h1 h2 h3 की जगह पर 1 1 1। ये कहाँ से आया, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो आपको सब समझ में आ रहा है कि इक्वेशन 1 में h1 h2 h3 नहीं है, लेकिन इक्वेशन 2 में h1 h2 h3 है। दैट मीन्स आप h1 की जगह पर 1, h2 की जगह पर 1, h3 की जगह पर 1, इफ़ यू कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ओके। a1 की जगह पर क्या आएगा आपके पास, ax, a2 की जगह पर ay, az, a3 की जगह पर az। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ax, ay और az, तो ये सारे जो पैरामीटर्स मैंने आपको राइट हैंड साइड पे बताए हैं ये इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बट जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो सारे किस में है, इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। तो हमने कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, हमने पढ़ा था ग्रेडियंट, हमने पढ़ा है डाइवर्जेंस और हमने पढ़ा है कर्ल, ठीक है। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल हमने इन तीनों को पढ़ लिया इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम कन्वर्ट करेंगे एवरी फॉर्मूला फ्रॉम कर्वी लीनियर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, ओके। मैं अभी आपको करके बताती हूँ, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होगा ना आपको, सिंपल सी चीज़ है भाई, हम पहले से ही जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई जेड से दिखाते हैं, इनको आई जे के से दिखाते हैं। h1 h2 h3 कैसे बनाए, 1 और 2 को कंपेयर करने से आए, 1 और 2 को कंपेयर कर लो ना भाई, दोनों ही डी आर को बता रहे हैं, दैट मीन्स दोनों को इक्वल करोगे, LHS RHS में बराबर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई कैप का काम कर रहा है E1 कैप, जे कैप का E2 कैप, इसका के कैप का E3 कैप कर रहा है, dx का du1 कर रहा है, dy का du2 कर रहा है, dy का du3 कर रहा है, और h1 h2 h3 की जगह 1 1 1 है। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। तो देखें आपने जो ग्रेडियंट पढ़ा था, ग्रेडियंट इन कर्वी लीनियर, ठीक है, क्या पढ़ा था, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या पढ़ा था, E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 और E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, ग्रेडियंट फाई तो ऐसे का ऐसा रहेगा, E1 कैप की जगह क्या लिखोगे, आई कैप, H1 की जगह पर 1 अपॉन में 1 आएगा, मैं नहीं लिख रही उसको, डेल फाई अपॉन U1 की जगह x लिखोगे, लिख दिया, प्लस E2 कैप की जगह j कैप, फिर H2 की जगह 1 डेल फाई अपॉन डेल y, ठीक है। E3 कैप, ये यूज़ कर रही हूँ मैं सारे पैरामीटर, अभी तो दिक्कत नहीं आएगी कार्टेशियन में, आप सिलेंड्रिकल में देखना, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, E3 कैप की जगह पर k कैप, ठीक है, और H3 की जगह 1 और डेल फाई अपॉन डेल z। तो यही तो होता है कार्टेशियन में, क्या हम जानते नहीं है क्या, पहले से ही जानते हैं, तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ दिस टेबल। समझ में आ गई। तो मैंने कर्वी लीनियर के फॉर्मूले में जितने भी पैरामीटर्स आ रहे थे उनकी जगह पर मैंने ये पैरामीटर्स रखे, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया x, ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल गया। समझ में आ गया। अब आप सोच रहे होगे इनका तो काम ही नहीं था, वो इसलिए नहीं था भाई क्योंकि ग्रेडियंट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी का होता है, जबकि ये एक वेक्टर है, 3 कंपोनेंट है, दैट मीन्स वेक्टर ही तो हुआ, ठीक है। चलें, ग्रेडियंट हो गया। नेक्स्ट आपने क्या किया था, डाइवर्जेंस,
डाइवर्जेंस में काम आएगा वो। डाइवर्जेंस इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। डाइवर्जेंस के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था? डाइवर्जेंस हमने ये पढ़ा था, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर ए कितना आया था 1/h1 h2 h3। आप अपनी कॉपी में अगर आप बना रहे नोट्स तो आप चेक कर सकते हैं। del/del u1 a1 h2 h3, ठीक है, प्लस del/del u2 सेकंड आ गया। सेकंड के बाद ये a2, ये 2 है तो ये 2, ये 1 है तो 1। 2 याद करने का तरीका बता रही हूँ आपको, ठीक है, बाकी डिराइव करना आना चाहिए पूरा। 2 फिर साइक्लिक चलाओ, ये 1 2 3 है, 2 के बाद क्या आएगा 3 फिर 1, फिर del/del u3, 3 का 3 के बाद क्या आएगा 1 और फिर 2। समझ में आ गई? अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना। आप h1 h2 h3 की जगह पर 1 रखेंगे, ठीक है, a1 की जगह पर ax रखेंगे, h2 h3 में कर देती हूँ, चलो ये तो 1 आएगा, u1 की जगह x, del/del x, a1 की जगह ax, बाकी ये दोनों 1, प्लस del/del y, ये क्या हो जाएगा ay, ये दोनों 1, प्लस del/del z, u3 की जगह z रखोगे, a3 की जगह az रखोगे, h1 h2 1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यही तो होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए इन कार्टेशियन में। ये किस में है? इन कार्टेशियन। ये किस में था? इन कार्टेशियन। समझ में आ गई बात? तो ये कन्वर्जन है फ्रॉम कर्वी लीनियर टू कार्टेशियन। कार्टेशियन में जोर नहीं पड़ रहा, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल में जोर पड़ेगा। आपका काम क्या है? व्हाट इज द होमवर्क? होमवर्क है कर्ल का, यानी कि कर्ल का फॉर्मूला लिखेंगे आप इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसमें जितने भी पैरामीटर्स आते हैं उसके टेबल को रखेंगे सामने, और उसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं u1 e1 h2 a2 a3 उन सभी को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? कार्टेशियन में, ठीक है। फॉर्मूला में भी करेंगे और सारणिक में भी करेंगे, डिटर्मिनेंट में भी करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आपके लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, थैंक यू।